we start our discussion with the next topic of functions. तो ये जो टॉपिक करने आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट रिकर्शन. रिकर्शन जो है वो एक्चुअली में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जब भी हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं. तो सिंपली अगर हम बात करें तो फंक्शन का मतलब आम लैंग्वेज में क्या होता है कि इट मीन्स टू रन बैक. टू रन बैक इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है रिकर्शन का? टू रन बैक. लेकिन ये टू रन बैक वापस भागना, इसको मैं सी की लैंग्वेज में कैसे इसको डिफाइन करूँगा? तो मैं बोल सकता हूँ कि इन सी व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, क्योंकि हमें फंक्शन को कॉल करना होता है, लेकिन कोई फंक्शन जब अपने आप को ही कॉल करे देन दिस टेक्निक इज नॉन एज रिकर्शन. तो जब भी कोई फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल ना करके अपने आप को ही कॉल करे तब उस टेक्निक को हम रिकर्शन बोलते हैं. और जो वो फंक्शन होता है एंड द फंक्शन इज़ नॉन एज अ रिकर्सिव फंक्शन. और उस फंक्शन को फिर क्या बोला जाता है? उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन. तो रिकर्सिव फंक्शन कौन सा फंक्शन हुआ? जो फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे वो वाला फंक्शन क्या हुआ? रिकर्सिव फंक्शन. नेक्स्ट, इसको मोस्टली कहाँ पे यूज़ किया जाता है? रिकर्शन कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ सिमिलर, एक जैसी लेकिन छोटे छोटे काम हो. जो मतलब बड़ा काम है उसको हमने छोटे छोटे सब टास्क में तोड़ दिया हुआ है और उन सब टास्क में सेम कंसेप्ट ही यूज़ होना हो तो हम उसको उन एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं. सो इट कैन बी यूज इन केस ऑफ सिमिलर सब टास्क्स लाइक सॉर्टिंग या लाइक सर्चिंग. डाटा स्ट्रक्चर्स में हम करते हैं ट्रावर्सल, फैक्टोरियल, इवन की फिबोनाची सीरीज. ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिन एप्लीकेशंस में हम रिकर्शंस का यूज़ करते हैं. रिकर्शन के लिए जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक कंडीशन है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एन एग्जिट कंडीशन. यह कंडीशन जो है वो किसी भी रिकर्सिव फंक्शन के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है. तो एग्जिट का मतलब ऐसी कोई कंडीशन जिस कंडीशंस को यूज़ करके प्रोग्राम कुछ देर के बाद, कुछ नंबर ऑफ टास्क करने के बाद वो टर्मिनेट हो जाए. अगर हम एग्जिट फंक्शंस का, एग्जिट कंडीशंस का यूज़ नहीं करेंगे तब प्रोग्राम जो है हमारा वो एक इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा. तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाइल यूजिंग recursion, comma, we will have to define an exit condition. हमें एक ऐसी कंडीशन चाहिए ही जिस कंडीशन को यूज़ करके प्रोग्राम टर्मिनेट हो सके. एग्जिट कंडीशन ऑन दैट फंक्शन. ओके. एंड इफ़ दैट कंडीशन इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैंने क्या कहा कि हम इनफाइनाइट लूप में चलेंगे. इफ़ दैट कंडीशन इज़ नॉट डिफाइंड देन द फंक्शन विल गो इनटू इनफाइनाइट लूप. प्रोग्राम कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा. Now we will discuss about the flow chart of functions.
सो फ्लो चार्ट ऑफ अ फंक्शन को समझें कि ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, दिस इज़ अ रिकर्सिव फंक्शन, जो फंक्शन जो है वो अपने आप को जो कॉल करेगा। फिर हमारे पास कुछ होंगी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। सो दीज आर स्टेटमेंट्स, कुछ उसके फंक्शन के अंदर कुछ अपनी स्टेटमेंट्स होंगी। स्टेटमेंट्स के बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। हमने कहा था कि इसमें कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंडीशन हो गई, कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। अगर कंडीशन ट्रू है तभी वो रिकर्सिव फंक्शन जो है वो कॉल होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑब्वियसली क्या हुआ, वो रिकर्सिव फंक्शन जो है वो टर्मिनेट हो गया, और टर्मिनेट होने के बाद जो भी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स होंगी वो वाली एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रोग्राम है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ रिकर्शन। तो जैसे हमने आपको बताया कि ये कंडीशंस के बारे में कि टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गोइंग इनटू इनफाइनाइट लूप, गोइंग इनटू इनफाइनाइट लूप, वी कैन बोल सकते हैं कि वी कैन यूज़ कोई भी एग्जिट कंडीशन, लाइक इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट, या और डिफाइन एनी एग्जिट कंडीशन with this one, exit condition in the recursive function, in the recursive function। अदरवाइज हमने क्या कहा कि वो एक इनफाइनाइट लूप में जा सकता है। इनफाइनाइट लूप की अगर हम आपको एग्जांपल दें तो जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है मेन, इंट मेन, यहाँ पे कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पे मैंने मेन को कॉल कर लिया, और फिर कुछ स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे सपोज, फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, रिटर्न 0, और ये क्लोज कर दिया। पर यहाँ पे मैंने कोई एग्जिट कंडीशन नहीं लगाई, तो ये बार बार अपने आप को क्या करता रहेगा, कॉल करता रहेगा। तो इस कारण इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ द इनफाइनाइट लूप चलती रहेगी। यहाँ पे क्यों, क्योंकि देयर इज़ नो एग्जिट कंडीशन। सो एग्जिट कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है जब भी हम डिस्कस करते हैं अबाउट द रिकर्शंस। उसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास टाइप्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द रिकर्शन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकर्शंस। One is known as a direct recursion, and second is known as a indirect recursion। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द डायरेक्ट रिकर्शन। डायरेक्ट रिकर्शन को हम बोलते हैं ए फंक्शन दैट calls itself डायरेक्टली। कोई भी फंक्शन जो अपने आप को डायरेक्टली कॉल करे उस फंक्शन को हम बोल देते हैं कि ये एक डायरेक्ट रिकर्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक फंक्शन ले लेते हैं जैसे कि इंट, कोई फिबोनाची सीरीज़ है, मान लो उसका कोई हमने फंक्शन लिया हुआ, फिर हमने लिखा कि इफ़ जो n है, इफ़ दैट इज़ इक्वल टू 1, ओके, देन से फॉर एग्ज़ाम्पल रिटर्न 1, कुछ भी लिख दिया हुआ है, एल्स रिटर्न, हमने अब फंक्शन को कॉल किया और यहीं पे
फिबोनाची सपोज n-1 प्लस मान लो फिबोनाची n-2, और यहाँ पे हमने उस फंक्शन को बंद कर दिया। तो ये फंक्शन जो है वो डायरेक्टली इसके अंदर ही अपने आप को डायरेक्टली कॉल कर रहा है। तो ये एग्जांपल है अबाउट द डायरेक्ट रिकर्शन। सेकंड कम्स इनडायरेक्ट रिकर्शन। जब कोई भी फंक्शन अपने आप को डायरेक्ट ना कॉल करके किसी फंक्शन के अंदर से कॉल करे डायरेक्टली, तो इसका मतलब व्हेन द फंक्शन डज नॉट कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली कॉल था, जहाँ पे डायरेक्टली कॉल ना हो इनडायरेक्टली कॉल हो, वहाँ पे हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि वो इनडायरेक्ट रिकर्शन है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा इंट, कोई मेरे पास फंक्शन है मान लो फर्स्ट, ये उसके आगे आर्ग्यूमेंट्स, और मैंने लिखा कि इफ़ एनी से फॉर एग्जांपल लेस देन 2, फिर मैंने लिखा रिटर्न 2, एल्स पे मैंने ना एक और फंक्शन कॉल कर लिया, एल्स पे मैंने लिखा रिटर्न न्यू n, और इसको मैंने बंद कर दिया। तो एक फर्स्ट फंक्शन मैंने डिफाइन किया और इसके अंदर मैंने एक और फंक्शन कॉल किया, तो ऑब्वियसली कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे हम उस फंक्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं, इंट न्यू से फॉर एग्जांपल ये उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, फिर मैंने क्या लिखा रिटर्न फर्स्ट n, और इसको मैंने क्लोज कर लिया। तो अब क्या हुआ, अब ये अपने आप को कॉल कर रहा है लेकिन किसी दूसरे फंक्शन में। तो ये डायरेक्ट जिसमें वो डायरेक्टली अपने फंक्शन में ही उसको कॉल करता है, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब वो किसी दूसरे फंक्शन को यूज़ करके उस फंक्शन से अपने आप को कॉल करता है। ऐसी एग्जांपल्स को हम बोलते हैं, दीज एग्जांपल्स कम अंडर इनडायरेक्ट रिकर्शन। अब हम समझते हैं इस पूरे रिकर्शन के प्रोसेस को विद वन प्रोग्राम कोड। मान लो हमने एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो हम वो प्रोग्राम करते हैं लॉन्ग इंट, मान लो कि ये हमारे पास फंक्शन है फैक्टोरियल, एक पैरामीटर ले रहा है, ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, सॉरी ये हमने फंक्शन को प्रोटोटाइप दे दिया उसको, दिस इज़ द प्रोटोटाइप, हमने उस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे हमने लिया मेन फंक्शन, ओके, यहाँ पे हमने कोई लोकल वेरिएबल्स ले लिए इंट n, एक फैक्टोरियल ले लिया जो कि हमने फैक्टोरियल जो भी कैलकुलेट होके आए उसके लिए वैल्यू स्टोर करेगा। सो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ n, जिस नंबर का हमने फैक्टोरियल निकालना है उसको हमने स्कैन करवा लिया नंबर को %n। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, तो फंक्शन को कॉल किया बाय द नेम ऑफ दैट फंक्शन, वो क्या है फैक्टोरियल, और विद एक्चुअल आर्गूमेंट्स वो n, ये फंक्शन को कॉल किया, ये वैल्यू को रिटर्न करेगा और उस वैल्यू को हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे फैक्ट में। तो फिर सिंपली हम क्या करेंगे, अब इस फैक्टोरियल को जो वैल्यू आई है उसको हम प्रिंट करवा देंगे, द फैक्टोरियल इज़ %LD, क्योंकि हमने लॉन्ग इंटीजर लिया हुआ है तो इसको भी हम लॉन्ग इंट में ले सकते हैं, फैक्ट को भी हम लॉन्ग इंट में ले सकते हैं फैक्ट। तो आप इस डेटा टाइप को भी यहाँ पे इसको ख़त्म कर दो और यहाँ पे आप इस वेरिएबल को भी लॉन्ग इंट में ले लो। सो ये हो गया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया गेट ch, और मैंने सपोज इसको क्लोज कर दिया। अब मैं फंक्शन को कॉल किया है मैंने यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मुझे अब फंक्शन को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं हम लॉन्ग इंट, क्योंकि कंट्रोल सीधा जब भी कॉल किया तो वो जहाँ पे फंक्शन को डिफ़ाइन किया वहाँ पे जाता है। लॉन्ग इंट फैक्टोरियल इंट, सपोज़ हम दे देते हैं यहाँ पे
नम कोई नंबर दे दिया हमने, फिर हमने लिखा इफ़ num is equal to 0 then return 0, else if num is equal to 1, फिर हमने रिटर्न किया मान लो 1, else हमने क्या किया, रिटर्न नंबर इनटू, ये हमने अपने आप जो फंक्शन है उसको कॉल कर लिया, इस फंक्शन को फैक्टोरियल विद n-1। तो ऑब्वियसली यहाँ से जो है वो रिकर्शन का काम होगा, ये अपने आप को कॉल करेगा और रिटर्न हो गया और ये हमने क्लोज कर दिया। सो अब होगा क्या कि अगर हमने इसको करना है तो इसको हमने सपोज 5 वैल्यू है, तो सबसे पहले क्या आएगा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, फिर 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ऑफ 2, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, and factorial of 1 is equal to 1, and which gives us the required result of the factorial.